राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान महादेव और महागौरी को प्रणाम है। फागुन मास की शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की प्रिय रात्रि है। यही वह तिथि है जिस दिन भगवान महादेव और महागौरी का विवाह संपन्न हुआ था। यह तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध रात्रि है। इस दिन किए गए पूजा पाठ व्रत उपायों का 100% फल मिलता है। इस दिन हमें महादेव महागौरी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। समस्त सनातनियों को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। महादेव महागौरी की प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महादेव ही हैं जो हमारे विधि के विधान को भी बदल सकते हैं, हमें दरिद्र से महाधनी बना सकते हैं, मूढ़ से परम विद्वान बना सकते हैं, जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकते हैं, ऐसे हैं महादेव। आपने मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा ना। अल्पायु थे वो, उनको अल्पायु का योग था, पर ईश्वर की भक्ति करके उन्होंने चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण को आप जानते ही हैं ना, भगवान की कृपा से उसने सोने की लंका प्राप्त की। कुबेर को जानते हैं ना, वो पूर्व जन्म में चोर थे गुणनिधि नाम के, लेकिन महादेव का पूजन करके वो देवताओं के खजांची बन गए, देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए। और आज भी हम सब मानव धन की प्राप्ति के लिए कुबेर जी का भी पूजन करते हैं। और भगवान भोलेनाथ कुबेर के भी ईश्वर हैं, यानी कुबेरेश्वर हैं। हमें यदि धन की कामना है तो इस दिन महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। महादेव की प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ानी चाहिए। नैवेद्य में मौसम के अनुसार फल और दूध से निर्मित मिठाई, गुड़ आदि आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। यदि मंगल खराब है, कर्जा बढ़ा हुआ है, तो भी आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए, आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन साबुत मसूर की दाल भगवान को चढ़ाएं। लाल फूल चढ़ाएं। लाल कनेर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। हाँ, केतकी का फूल नहीं चढ़ाते बस भोलेनाथ को, बाकी आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं सुगंधित। आप जपा कुसुम जिसे गुड़हल कहते हैं उसका फूल चढ़ाएं, कनेर का फूल चढ़ाएं, सफ़ेद आकड़े का, नीले आकड़े का, धतूरे का फूल भगवान को चढ़ाएं। यदि आपका शनि बहुत खराब है, शनि से तो सब नाम लेते ही डर जाते हैं, शनि की पीड़ा है, तो भगवान भोलेनाथ का जल में काले तिल डालकर अभिषेक कीजिए। भगवान को काले तिल चढ़ाइए, भगवान को काली उड़द की दाल चढ़ाइए। साबुत उड़द है तो दाल ही ना, साबुत चढ़ाइए, दरी हुई नहीं, साबुत उड़द चढ़ाइए। नीले फूल, नीले अपराजिता मिल जाए तो बहुत अच्छा, नीले फूल और समी पत्र अवश्य चढ़ाएं जिन्हें शनि की पीड़ा है, वो काले तिल काली उड़द। और जब भगवान का दिया जलाएंगे ना, जो शनि की पीड़ा वाले हैं वो सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और दिए में भी थोड़ा सा काला तिल डालकर आप दिया जलाएं और भगवान से शनि की पीड़ा कम करने की प्रार्थना करें। भगवान के रुद्राष्टक, पंचाक्षर स्तोत्र, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव गायत्री मंत्र का जाप करें, पर करें अवश्य। और शनि देव के गुरु हैं महादेव, तो गुरु के आगे तो चेला नतमस्तक ही रहते हैं ना। और कहते भी हैं, हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर भगवान एक बार नाराज हो जाते हैं ना,
तो गुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जाए तो किसी की शरण नहीं मिलती। और शनि देव के गुरु हैं महादेव, तो शनि देव को भगवान के आगे नतमस्तक ही होना पड़ेगा। इसलिए जो भी शनि देव की पीड़ा से ग्रसित हैं, ढैया, साढ़े साती, महादशा, किसी भी तरह से शनि की पीड़ा से ग्रसित है, वो महादेव की शरण में पहुंच जाएं, नाक रगड़ें, भगवान का पूजन करें, उनको जरूर ही आराम मिलेगा। हाँ, कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो आपको आपके कर्म ही आपका विनाश कर देंगे। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए। सत्कर्म के द्वारा ही हम अपने विधि का विधान बदल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, तभी हमारे ऊपर भगवान भी कृपा करेंगे, तभी विधि का विधान पलटेगा। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हम अपने नाश के स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए सत्कर्म करने के लिए सलाह दी जाती है, दान पुण्य, लोगों की मदद करने की सलाह दी जाती है, पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। तो आप सत्कर्म कीजिए। राहु की दशा से ग्रसित हैं, महादेव की शरण में जाइए। और शिवरात्रि का दिन तो अमोघ दिन है राहु की पीड़ा वालों के लिए, काल सर्प की पीड़ा वालों के लिए। आप महादेव की शरण में जाइए, महादेव का जल में काले तिल डालकर अभिषेक कीजिए। साथ ही साथ जिनको भी काल सर्प का दोष है वो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। चाहे तो आप चांदी का चढ़ाएं या फिर तांबे के भी बाजार में मिलते हैं, वो महादेव को चढ़ाएं। महादेव को बेल पत्र, समी पत्र चढ़ाएं। साथ ही साथ दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। जिनको भी राहु की पीड़ा है वो दूर्वा अवश्य चढ़ाएंगे। और साथ ही साथ अभ्रक अवश्य ही भगवान को वो चढ़ाएंगे। और वहीं बैठकर शिव चालीसा, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, शिव पंचाक्षर सूत्र, कुछ नहीं आता ओम नमः शिवाय, इस सर्व सुलभ सरल मंत्र का जाप कीजिए और भगवान की शरण में पड़ जाइए। हाँ, धूप अवश्य जलाइए। राहु क्या है, धूमा है, धूप, इसलिए धूप अवश्य जलाइए। जिनको भी राहु की पीड़ा होती है उन्हें धूप जलाकर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ शिवरात्रि का दिन है, धूप का मंदिर में दान भी कीजिए तो उससे भी फायदा मिलता है। और चाहें तो आप काले तिल, काली उड़द इस दिन आप मंदिर में दान दे सकते हैं, या फिर अपने सिर से वार कर बहते पानी में बहा दें, या कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे काली उड़द, साबुत काला कपड़ा, काले तिल, सूप जिससे हम फटकते हैं, अनाज साफ करने के काम आता है वो, और कांच का कोई बर्तन किसी ज़रूरतमंद को दान करें। इससे भी राहु की पीड़ा में बहुत ही आराम मिलता है। बहुत लोगों को ये उपाय मैंने कहा है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। साथ ही साथ जो लोग केतु की पीड़ा से ग्रसित हैं वो महादेव को जल में काले तिल या फिर कुशा डालकर भगवान का अभिषेक करें। और जिनको भी राहु केतु शनि सबको बताते हैं ना कि काले तिल अवश्य चढ़ाने हैं और समी पत्र अवश्य ही भगवान को चढ़ाने हैं। और साथ ही साथ भगवान को मौसम के अनुसार नैवेद्य चढ़ाएं और चढ़ा करके आप लोगों में भी बांटें, उससे भी बहुत लाभ होता है। जैसे संतरा, जो खट्टे फल होते हैं ना, संतरा इत्यादि आप लोगों को बांटें भी, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। और आप चाहें तो कंबल का दान कर सकते हैं, काला सफ़ेद कंबल लोगों को दान दें। हाँ, दान देते समय थोड़ी क्वालिटी का ध्यान रखें कि थोड़ी अच्छी चीज़ हो, जो ले उसको आराम मिले, वो उसको प्रयोग कर सके। वो यदि वह उठा के किसी और को दे देगा या फेंक देगा तो आपका दान सफल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं दान सुपात्र को दीजिए और उत्तम कोटि का दान कीजिए, ताकि आपको आपका जो कर्म है, पीड़ा है, उससे आपको
निजात मिले, तो आप काला सफ़ेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। महादेव का इस दिन 4 प्रहर पूजा का विधान है, तो आप 4 प्रहर भगवान की पूजा अवश्य कीजिए। आप सुबह कर लीजिए, फिर भगवान को प्रदोष वेला में भगवान का अभिषेक कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। फिर रात को 9 बजे और उसके बाद निशीत काल में यानी मध्य रात्रि में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में महादेव का पूजन और अभिषेक होता है। और निशीत काल की पूजा बहुत फलदायी होती है, तो आप महादेव का चाहें तो आप रुद्राभिषेक करें या फिर धूप दीप गंध अक्षत से भगवान की, यदि आपके पास फ़ोटो है तो उसका पूजन करें। और पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप चाहें तो अभिषेक करें या फिर किसी मंदिर में जाकर अभिषेक करें, तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। और महादेव तो हैं ही आशुतोष, एकदम सीधे सरल, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप महादेव की शरण में रहिए। व्रत रखिए तो बहुत अच्छा, व्रत नहीं रह सकते तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज का इस दिन परित्याग कर दीजिए, बिल्कुल भी प्रयोग न कीजिए। और ईश्वर परम सत्ता परमेश्वर ईश्वर की पूजन कीजिए, मनन कीजिए, मन से जाप कीजिए, मन चंगा रखिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ ही न कीजिए। मन को शुद्ध रखिए तो परमेश्वर की अनुभूति आपको अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए मन को चंगा रखिए और भगवान का पूजन पाठ कीजिए, सुमिरन कीजिए। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय, जरूर कीजिए और भगवान की शरण में रहिए। भगवान आपके समस्त कष्टों को काटेंगे। करके देखिए, लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।